हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट अचीवर्स। इसमें हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक प्रोसेस एंड थ्रेड। प्रोसेस एंड थ्रेड, क्या डिफरेंस है फ्रेंड प्रोसेस एंड थ्रेड में? प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कहलाता है प्रोसेस। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना फॉर एग्जीक्यूशन कहलाता है प्रोसेस। लाइक एक ये प्रोसेस है और इसके अंदर डिफरेंट ये थ्रेड आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाते हैं? थ्रेड। और ये पूरा कंप्लीट कहलाता है प्रोसेस। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कंप्लीट करना चाहूँगी। जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड के अंदर ये हमारा एक प्रोसेस है। MS वर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे स्पेल चेक कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज को, या जो भी हम इंसर्ट करना चाहें या ऐड ऑन करना चाहें कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करना ही हमारा कहलाता है थ्रेड। और थ्रेड होता है प्रोसेस के अंडर और प्रोसेस हमारा है MS वर्ड। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसीलिए ये हैवी वेट प्रोसेस होता है। इसी के कंपेयर में थ्रेड जो होता है फ्रेंड्स हमारा लाइट वेट प्रोसेस होता है। इसके अंदर नीड लेस रिसोर्स एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस। अब इसमें हमारे लेस रिसोर्स क्यों यूज़ होंगे फ्रेंड्स? क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सिर्फ इंटरेक्ट करता है हमारे प्रोसेस से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आ जाता है प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच होगा तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसीलिए ये हैवी वेट प्रोसेस कहलाता है। थ्रेड हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये इंटरेक्ट करता है ओनली हमारे प्रोसेस से, जो कि कहलाता है हमारा पेरेंट्स। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये लाइट वेट प्रोग्राम कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ डिफाइन भी कर रखा है, थ्रेड स्विचिंग डज नॉट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्ट विद प्रोसेस ओनली। जो प्रोसेस कहलाता है हमारा वो है पेरेंट। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आ जाता है, प्रोसेस हैव मेनली डाटा, कोड, स्टैक, रजिस्टर शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स। प्रोसेस के अंदर हमारा मेनली होता क्या है? डाटा होता है, कोड होता है, स्टैक, रजिस्टर, जो कि शेयर किया जाता है थ्रेड को। अब थ्रेड के अंदर क्या होता है? थ्रेड के अंदर कोड और डाटा सेम होता है, जो कि हमारा प्रोसेस के अंदर होता है। इसके अंदर हमारा थ्रेड के स्टैक एंड थ्रेड के रजिस्टर्स दो चीज़ें हैं जो इसका ऑन है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी डायग्राम के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये है हमारा प्रोसेस का डायग्राम। प्रोसेस के अंदर हमारे होते हैं डाटा, कोड, स्टैक एंड रजिस्टर। ठीक है, और थ्रेड के अंदर क्या होता है? कोड, डाटा, कोड एंड डाटा जो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस से लिया जाता है, थ्रेड स्टैक एंड थ्रेड रजिस्टर्स। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है सिस्टम कॉल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सिस्टम कॉल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी पेरेंट है, और जब हम अपने पेरेंट को ही एज इट इज़ कॉल करते हैं, मतलब इसी के क्लोन को कॉल करते हैं, वो हमारा कहलाता है फॉक सिस्टम। सिस्टम का कॉल होता है जिसके अंदर हमारा OS इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है पेरेंट ID का एकदम सेम होता है एज इट इज़, बट जो इसकी ID और इसकी ID दोनों की ID डिफरेंट होती है, और इसके अंदर सिस्टम कॉल नहीं होता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम पेरेंट को फॉक सिस्टम के थ्रू कॉल करते हैं, फॉक सिस्टम को कॉल करने के थ्रू के टाइम पर इनका दोनों का PID जनरेट होता है, जो कि अलग अलग होता है। जितनी प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे उन सब की प्रोसेस ID डिफरेंट होगी, तो हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट करेगा डिफरेंटली, कि सबको सेपरेटली देखेगा। ओके, बट थ्रेड में ऐसा नहीं होता है। थ्रेड में क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। थ्रेड हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है यूज़र लेवल थ्रेड, एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी डाटा। ओके, तो जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड होता है और कर्नल लेवल थ्रेड होता है, इसमें होता क्या है? यूज़र लेवल थ्रेड बेसिकली हम बनाते हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो
कर्नल की तरफ से आता है, जिसमें OS का रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, बट इसमें APIs का यूज़ होता है। ठीक है, APIs मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ होता है। इसीलिए ये जो थ्रेड होते हैं हमारे, ये सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ डाटा फाइल एंड कोड। जैसा कि मैंने बताया आपको, जब हमारा क्लोन मतलब कि सिस्टम कॉल हम इसमें बनाएंगे, तो ये जितना हम बनाएंगे, इसकी प्रोसेस टू प्रोसेस बनाते रहेंगे, उतनी ही कॉपीज़ इसकी क्रिएट होती रहेंगी और इसके अंदर एक्ट वो डिफरेंटली करता रहेगा। डिफरेंट जितनी कॉपीज़ बनाएंगे उतना ही हमारा डाटा, फाइल, कोड, ये सब डिफरेंट हमें कॉपी करना पड़ेगा, उतने ही क्लोन हमारे बनाने पड़ेंगे। बट थ्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें कोड और डाटा वही सेम प्रोसेस वाला ले लेते हैं, बस इसके अंदर थ्रेड का स्टैक और रजिस्टर हम डिफरेंट रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? बेसिकली जब हम एक प्रोसेस पर काम कर रहे होते हैं, बट जैसे ही उसको किसी रिसोर्स की नीड होती है, वो दूसरी मतलब उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए चला जाता है और दूसरी प्रोसेस एट दैट टाइम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी जो प्रोसेस है उस टाइम स्लो हो जाती है। जैसे अब हम इसमें पेरेंट मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है और उसका क्लोन है, प्रोसेस क्लोन, जैसे कि हम स्विच करते रहेंगे। स्विच करने के टाइम क्या होगा हमारा, जैसे जो इन दोनों की वैल्यू है, जब इसे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इन दोनों की वैल्यू, पुरानी वैल्यू सेव हो जाएगी, फिर ये नई चीज़ें आएंगी, फिर इनकी नई वैल्यू सेम होगी, मतलब कि ओल्ड और न्यू डाटा दोनों की सेव होता जाएगा, ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन इनकी दोनों ही सेव होती चली जाएगी। इसी सेव होने को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें हमारा डाटा और कोड सेम होता है, सिर्फ हमें किसके लिए चेंज करना पड़ता है? थ्रेड स्टैक के लिए और थ्रेड रजिस्टर के लिए हमें स्विच करना पड़ता है, जो कि वेरी फास्ट होती है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लॉकिंग ए प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? अगर मान लिया हमारे पास कोई एक प्रोसेस है, वो चल रही है, प्रोसेस चलते चलते टाइम उसको क्या हुआ, किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी या इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट पड़ी, उसे कोई रिक्वेस्ट आई इनपुट आउटपुट की जो उसे फुलफ़िल करनी होगी, तो एट दैट टाइम वो प्रोसेस हमारी ब्लॉक हो जाएगी, मगर दूसरी प्रोसेस उसके बिहाफ में आके चलने लगेगी, तो ये हमारी पूरा कंटिन्यू में ब्लॉक नहीं होगी। और इसमें थ्रेड में हमारा क्या होता है? ब्लॉकिंग ए थ्रेड विल ब्लॉक एंटायर ब्लॉक। इसमें हमारा कोड और डाटा सेम होता है, मगर किसी थ्रेड के थ्रू जब हमारा डिफरेंट आईडी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये जो काम है किसका काम है? करना हमारा कर्नल का काम है, ठीक है। और जो कर्नल होता है वो ULT पे मतलब कि यूज़र लेवल थ्रेड पे वर्क करता है। जब हमारी ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमारा कर्नल ये नहीं जानता कि ये डिफरेंट है या सेम प्रोसेस है, ये डिफरेंट प्रोसेस एक्ट करता है या मतलब सेम प्रोसेस एक्ट करता है, तो ये इस एंटायर प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है। ओके, सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।